स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 36 में। और आज की वीडियो की एक स्पेशल बात होने वाली है। चलो हम पढ़ रहे थे पोस्टल मैनुअल 5 की डेफिनेशन। ठीक है। और स्पेशल बात ये होने वाली है कि एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं और जो हमारा MTS का एग्ज़ाम होगा आप देख सकते हैं वो होगा 21 जुलाई 2024 को, जिसके लिए अभी से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा 70% ऑफ द सिलेबस तो अभी हो चुका है, जो अभी 30% सिलेबस बाकी है उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है। डेफिनेशंस में अभी हम पहुंचे थे, हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन नंबर 26 से। एयर मेल बैग। ठीक है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को और क्लास को। अभी देखिए, बैग से ही पता लगता है कि एयर मेल बैग वो होता है जो कि बाय एयर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है। ठीक है। इस मेल बैग में अनरजिस्टर्ड आर्टिकल भी हो सकते हैं और रजिस्टर्ड आर्टिकल भी हो सकते हैं। मीन्स दोनों तरह के आर्टिकल एयर मेल बैग में होंगे। ठीक है। टू बी कैरिड अप बाय एनी एयर सर्विस अंडर ऑल अप स्कीम इज कॉल्ड एयर मेल बैग। तो एयर मेल बैग ऐसा होगा। एयर मेल बैग उसमें वही आर्टिकल जाएंगे जिन्हें बाय एयर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होगा, लेकिन जहां पर एक स्कीम का भी मेंशन हुआ है, ऑल अप स्कीम। ऑल अप स्कीम के अंदर जो तीन तरह की फर्स्ट क्लास मेल होती है, जिसमें हम एक तो गिनते हैं लेटर, एक इनलैंड लेटर कार्ड और एक पोस्ट कार्ड। ठीक है। इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कि जी अलग अलग क्या होते हैं। जो तीनों तरह के लेटर होते हैं, ठीक है, इनको क्या होता है कि जब कभी भी प्लेन मौजूद हो, ठीक है, तो इनको हम बाय एयर भेज देते हैं और इनके लिए कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन जब कभी भी प्लेन की अवेलेबिलिटी हो, सिर्फ तब ही, ठीक है, हर केस में इसको नहीं भेजा जाता। ठीक है। अब मान लीजिए एक आर्टिकल है, समझाने के लिए, उसके लिए कस्टमर ने एयर सरचार्ज पे क्यू मतलब कि एयर सरचार्ज के पैसे दिए हुए हैं, तो उसको तो हम प्लेन में भेजेंगे ही भेजेंगे, वो बाय प्लेन ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। लेकिन अगर लेटर कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड या पोस्ट कार्ड, इसमें अगर एयर सरचार्ज के पैसे नहीं भी दिए हुए और हमारे पास जो एयर फ्लैट है उसमें जगह है इसको रखने के लिए, तो हम इसको भी एक जगह से दूसरी जगह बाय एयर भेज देंगे। ठीक है। तो इस स्कीम को कहते हैं ऑल अप स्कीम, कि बिना सरचार्ज दिए हुए अगर पॉसिबिलिटी हुई तो हम इस डाक को भी एक जगह से दूसरी जगह बाय एयर भेजेंगे। इसको एयर अप स्कीम कहते हैं और इस डाक को कहते हैं फर्स्ट क्लास मेल। इसको हम आगे जाकर भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके बाद द बैग शुड नॉट कंटेन आर्टिकल नॉट इंटेंडेड टू बी कैरिड बाय एयर। बैग में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं होना चाहिए जो कि बाय एयर नहीं जाना होगा जिसको। मीन्स मान लीजिए किसी पर्सन ने पार्सल बुक किया है और उसमें बाय सरफेस पार्सल बुक किया है, ना कि बाय एयर, तो उसको हम एयर मेल बैग में नहीं डालेंगे। ठीक है। आमतौर पर जो एयर मेल का बैग होता है उसे जो नीले रंग का सूती कपड़े का बैग होता है, ठीक है, उसमें जो एयर मेल को बैग को उस बैग में बांधा जाता है, उसमें इस बैग को बांधा जाता है। ठीक है। अभी नोट 1 पढ़ते हैं। इफ ऑन एनी ओकेजन देयर इज नो आर्टिकल फॉर डिस्पैच। अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई आर्टिकल भेजने के लिए है ही नहीं, तो इस केस में नील कंटेंट नो टू बी क्लोज,
तो बैग को बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दीज आर नॉट नॉट अ ड्यू बैग, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ड्यू बैग वो होते हैं जिनको बंद करना ज़रूरी होता है, उसका कंटेंट हो चाहे ना हो। लेकिन एयर मेल बैग ड्यू नहीं है। अगर आर्टिकल उसके अंदर नहीं होगा, हमारे पास कोई आर्टिकल बाय एयर भेजने के लिए नहीं होगा, तो हम इस बैग को बंद नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी एंट्री जो है डिलीवर बिल में डाल देंगे कि जो एयर मेल बैग है वो नील है, ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। जहाँ जो डिलीवरी डिपार्टमेंट है, मीन्स जो उसको कैरियर फ्लैट को कैरियर कर रहा हो, वो ऐसा ना समझे कि मैंने मिस कर दिया है इस बैग को। अगर हम उसकी मेल बिल में नील लिख देंगे, तो उसको गलत फहमी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी लिखा है इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल टू बी डिस्पैच इज लेस देन 50, देर इज ऑल्सो नो इंश्योर आर्टिकल और एयर पार्सल और dispatch in airmail bag. An airmail cover of suitable size should be used instead of a bag. तो अगर हमारे पास जो आर्टिकल है बाय एयरमेल वो 50 से कम है, ठीक है, और उसमें कोई इंश्योर आर्टिकल भी नहीं है या कोई एयर पार्सल भी नहीं है, तो उस केस में बैग को बंद करना ज़रूरी नहीं है। उस केस में हम एयर मेल के कवर में ही जो आर्टिकल है उसको बेच सकते हैं, एयर मेल के कवर में भी। और ये कवर क्या होगा, एक लिफाफा होगा जिसमें वो आर्टिकल आराम से आ जाएंगे। मान लीजिए सिर्फ 10 आर्टिकल है, तो वो छोटे एनवलप में भी आसानी से आ जाएंगे उसके सूटेबल साइज के हिसाब से। तो उसके लिए पूरे बैग को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस ईमेल कवर में भी हम उसको भेज देंगे, ठीक है। अब उसके बाद नोट 2, व्हेन एयर पार्सल इज सेंट इनसाइड द एयर मेल बैग, द लेबल ऑफ अ बैग शुड bear the superscription CAP to indicate it contains air parcel, ठीक है। और अगर एयर मेल बैग के अंदर हम एयर पार्सल भेज रहे हैं, तो उस एयर मेल बैग का जो लेबल होगा जो बाहर लगा होगा, उस पर हम लिख देंगे CAP, ठीक है। इसका मतलब होता है कंटेन्ड एयर पार्सल, कि इस बैग के अंदर एक एयर पार्सल है, ठीक है। और नोट नंबर 3 में क्या बताया गया है कि रजिस्टर्ड आर्टिकल्स should not be enclosed in bag unless their number exceed 25 or they are bulky or they are insure for dispatch। तो उन्होंने बोला है जैसे एयरमेल बैग है, ठीक है, उसके अंदर मैं इसको समझा देता हूँ। अभी ये है हमारा एयरमेल बैग, इसके अंदर रजिस्टर्ड आर्टिकल भी होंगे और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल भी होंगे, ठीक है। अभी रजिस्टर्ड को अलग बोरे में भी भेजा जा सकता है, ठीक है, और अनरजिस्टर्ड को अलग बोरे में भी भेजा जा सकता है। तो अगर जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है अगर वो 25 से कम है, जहाँ तो वो 25 से कम है, या फिर उनका जो साइज है बड़ा नहीं है, मीन्स वो बल्कि नहीं है, ठीक है, वो क्या है, बल्कि नहीं है, या उसमें कोई इंश्योर आर्टिकल नहीं है, उस केस में हमको ये बैग जो अंदर एयरमेल के रजिस्टर्ड लेटर का अलग से रजिस्टर्ड जो बैग अलग से बनाना था, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके उसके उसको सीधा एक ऐसे बंडल बनाएंगे आर्टिकल्स का, उसको टाई करेंगे, दोनों तरफ से सेबा लगाएंगे, उसके ऊपर रजिस्टर्ड लिस्ट और एक उसके ऊपर ऐसे ना पेज चिपका देंगे जिस पर लिखा होगा रजिस्टर्ड, ठीक है, ताकि उस बंडल को निकाल कर बाद में अलग किया जा सके। इस बंडल में जो रजिस्टर्ड लिस्ट होती है वो भी साथ में लगी होगी, जिसमें वो सभी आर्टिकल की इंफॉर्मेशन दी गई होगी जो कि इस बंडल में इंक्लूड होंगे। अभी बंडल क्या होता है, जैसे जस्ट आर्टिकल्स को ऐसे रखकर
फिर दोनों तरफ से सेबा बांध दिया जाता है और उसके ऊपर चिट लगा दी जाती है और उसको लूज ही बैग में डाल दिया जाता है। ठीक है, भी जहाँ तक समझ आ गया। बट दे शुड बी बंडल्ड, जैसा मैंने आपको बताया कि उसका एक बंडल तैयार कर लेंगे जिसको हम क्रॉस वाइज बांधेंगे, जैसे सेबे से दोनों तरफ रस्सी से दोनों तरफ बांध देंगे और साथ में रजिस्टर्ड लिस्ट भी लगा देंगे जिनमें वो सभी आर्टिकल की डिटेल होगी जो उस बंडल में हमने बांधे होंगे। ठीक है, उसके ऊपर एक चेक स्लिप भी लगाएंगे जिसके ऊपर लिखा होगा रजिस्टर्ड। ठीक है, अभी जो बंडल जो धागे से हम उसको बांधेंगे उस धागे के ऊपर हम एक सील लगाएंगे लाख से, जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन सील की हम छाप देंगे उसकी गांठ के ऊपर, ताकि उसको रास्ते में कोई खोल ना सके। ठीक है, उस बंडल को इस तरह से बांधना है लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज कि उसमें से कोई आर्टिकल निकल कर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ मिक्स ना हो जाए, to ensure that no article gets loose, कोई निकल ना जाए और मिक्स अप विद द अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, और जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है उनके साथ वो मिक्स ना हो जाए। दिस बंडल में बी देन प्लेस इन द एयर मेल कवर ऑफ द बैग, अगर ज़रूरत हो तो इस बंडल को एयर मेल का जो कवर है लिफाफा है उसमें भी रखा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसको एयरमेल बैग में डाला जाएगा। वेन एवर रजिस्टर्ड बैग आर यूज्ड इन इंक्लूजिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर डिस्पैच इनसाइड द एयरमेल बैग, नॉर्मल रूल फॉर क्लोजिंग रजिस्टर्ड बैग शुड बी फॉलो, और अगर ज़रूरत पड़े जब भी हमें ये रजिस्टर्ड बैग जो ये वाला है इसको बंद करने की ज़रूरत पड़े एयरमेल बैग के अंदर, तो जो नॉर्मल प्रोसीजर होगा उसको बंद करने का उसको ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, और वेन एवर बैग इज यूज्ड इन क्लोजिंग आर्टिकल्स नॉट एक्सीडिंग 25 ड्यू टू देयर बल्क साइज and unusual size, a remark should invariably be passed on the registered list to that effect। और अगर हमें कभी भी रजिस्टर्ड बैग को बंद तो करना पड़ा पर उसमें आर्टिकल 25 से ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बंद इस करके करना पड़ा क्योंकि जो आर्टिकल हम भेज रहे थे वो बड़ा था साइज में। ठीक है, वो छोटा नहीं था, तो उसका जो रिमार्क है वो हमें जो रजिस्टर्ड लिस्ट है उसमें दे देंगे। अभी इसका मतलब आपको समझाता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया कि अ, जैसे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, अच्छी तरह से समझ आएगा। ये तो और रहता फिर, जैसे एयर मेल बैग में दो बैग भेजेंगे, एक रजिस्टर्ड, ठीक है, एक अनरजिस्टर्ड। अभी मान लीजिए कि बल्कि पार्सल है वो जो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो इस बैग में नहीं डल सकता क्योंकि वो बल्कि है। अभी जो रजिस्टर्ड लिस्ट है रजिस्टर्ड आर्टिकल की वो तो इस बैग के अंदर ही होगी ना, तो उस लिस्ट में इस पार्सल का वेरवा दिया हुआ होगा, क्योंकि जब ये बैग खुलेगा तो उस लिस्ट में इस पार्सल को देखकर वो उसको रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के साथ आगे फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, उसके बाद नोट नंबर 4, द वेट ऑफ द एयरमेल टीबी शुड नॉट एक्सीड 30 kg, कि एयरमेल बैग का जो वजन है वो 30 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 27, इसके बारे में समझेंगे। वैसे हमने पिछली डेफिनेशन एयर मेल बैग में भी जो बंडल का जिक्र किया था रजिस्टर्ड बंडल का, अभी इसको समझने में कोशिश करेंगे कि रजिस्टर्ड बंडल क्या होता है। वैसे थोड़ा समझ लेते हैं कि रजिस्टर्ड के मतलब कि वो रजिस्टर्ड होगा, उसकी एक लिस्ट होगी, उसका हर प्रोसेस में जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो नोट की जाएगी। बंडल का मीन्स वो आर्टिकल्स का एक बंडल होगा, उसमें ऐसे 3 4 5 7 10 20 25 कितने भी आर्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो द रजिस्टर्ड बंडल इज अ कलेक्शन ऑफ फेस्ड, फेस्ड का मतलब कि जो एड्रेस साइड है वो एक तरफ है और सेंडर का जो एड्रेस है वो एक तरफ है, मीन्स
जैसे एड्रेस जब मीन्स उसको इस तरह से रखा हुआ कि जब भी आप उसको ऐसे करेंगे आगे आगे सिर्फ एड्रेस ही साइड एक डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक उल्टा पड़ा है, दूसरा उल्टा पड़ा है, तीसरा उल्टा पड़ा, चौथा उल्टा पड़ा है, वो अनफेस्ड होगा। ये सभी फेस किए हुए रखे जाएंगे, ठीक है। और उसमें कोई इंश्योर लेटर नहीं होगा, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। रजिस्टर्ड बंडल इज द कलेक्शन ऑफ ए फेस्ड अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड लेटर of a letter mail placed together with a registered list in a prescribed form of envelope, carefully gum and seal if necessary in a dosuti bag, tied, sealed in a ordinary way with the label showing distinctly that it is a registered bundle and not a registered बैग, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि रजिस्टर्ड बंडल कलेक्शन ऑफ लेटर मेल के आर्टिकल होंगे जो कि एक डायरेक्शन में बिल्कुल एक फेस में रखे हुए होंगे, जिसमें कोई इंश्योर्ड लेटर नहीं होगा, और उसकी जो रजिस्टर्ड लिस्ट है वो साथ में बंधी हुई होगी। उसको एक एनवलप के फॉर्म में अच्छी तरह से डाला हुआ होगा, उसको गम लगाई की होगी, उसके बाद उसको सील किया गया होगा। सील जैसे जहाँ पर फ्लिप वो एनवलप ओपन हो सकता है वहाँ पर लाख से सील लगाई हुई होगी। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको दसूती बैग में भी डाला जा सकता है एनवलप की तरह। और उसको टाई जब वहाँ पर सेबे की हम रस्सी की गांठ बांधते हैं तो उसके ऊपर भी सील लगाई जा सकती है, और जो लेबल है उस पर साफ साफ लिखा होगा कि ये एक रजिस्टर्ड बंडल है, ना कि रजिस्टर्ड बैग है, ठीक है। रजिस्टर्ड बंडल आर नॉट ड्यू, इनको बनाना ज़रूरी नहीं है, बट मेड अप ऑर्डनरी वैन द रजिस्टर्ड आर्टिकल टू बी इंक्लूड एक्सक्लूड टू। लेकिन अगर इनकी गिनती दो से ज़्यादा, जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है उनकी गिनती दो से ज़्यादा बढ़ती है तो हम ये जो रजिस्टर्ड बंडल है इसको बना सकते हैं, ठीक है। दे आर ट्रीटेड इन सॉर्टिंग एज ए सिंगल रजिस्टर्ड आर्टिकल। और रास्ते में या आरएमएस में या सॉर्टिंग ऑफिस में जब भी सॉर्ट किया जाएगा तो इन रजिस्टर्ड बंडल को सिंगल आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अभी आपके माइंड में ये सवाल भी आ सकता है कि इसको फिर बैग, ये बैग क्यों नहीं है। देखो, बैग में जो आर्टिकल है ना जो होते हैं उसको हम अलग अलग निकालेंगे और अलग अलग सॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो बंडल बन जाएगा तो हम उसको, उसके अंदर चाहे कितने भी आर्टिकल हो, हम उसको अलग अलग सॉर्ट नहीं करेंगे, हम उसको सिंगल आर्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और उसी हिसाब से ही वो सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको रजिस्टर्ड बंडल भी समझ आ गया होगा। अभी 27A समझते हैं, रजिस्टर्ड बंडल फ्रॉम कस्टमर। इसका सिंपल सा मतलब है अगर कस्टमर खुद ही उस बंडल को प्रिपेयर कर कर लेकर आए तो हम उसको बोलेंगे कि रजिस्टर्ड बंडल फ्रॉम कस्टमर। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। द कस्टमर बुकिंग देयर आर्टिकल इन बल्क, जो बल्क में आर्टिकल्स की बुकिंग करवाते हैं, प्रिपेयर स्टेशन एंड टीबी बंडल, वो स्टेशन और टीबी बंडल प्रिपेयर करते हैं जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंट देम टू द सॉर्टिंग ऑफिस, और उसको सॉर्टिंग ऑफिस में दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ बल्क वाले कस्टमर्स के लिए है। तो जो एक दो आर्टिकल लेते हैं उनके लिए ये जो 27A क्लोज है उनके ऊपर सही नहीं बैठती, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।